नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूँ आपके सामने आज की महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। साथियों, खबर है कि आर्थिक रूप से कमजोर पाकिस्तान अब ब्रिक्स देशों में शामिल होना चाहता है। ये वही पाकिस्तान है जिसे भारत ने 2016 के ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान आतंकवाद की जननी कहा था और आज पाकिस्तान उसी की सदस्यता लेना चाहता है। साफ साफ अर्थों में मैं आपको बताऊं कि जहां पर पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हुई थी उसी में शामिल होना चाहता है पाकिस्तान। और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि ईरान, सऊदी अरब, यूएई, तुर्की समेत दुनिया के 19 देश ब्रिक्स देशों में शामिल होना चाहते हैं। ऐसे में हमारे लिए ये जान लेना आवश्यक बन जाता है कि आखिरकार ये ब्रिक्स है क्या और पाकिस्तान की सदस्यता को लेकर भारत और चीन का क्या मत है। तो चलिए इन्हीं सब बातों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग ब्रिक्स को समझ लेते हैं कि आखिरकार ये ब्रिक्स है क्या। ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के द्वारा बनाया गया एक ऐसा संगठन जिसके अंदर 5 देश सदस्य हैं। वो कौन कौन से हैं? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इस संगठन की स्थापना हुई थी G7 को कम्पीट करने के लिए। इसलिए इसके अंदर उन देशों को शामिल किया गया है जो कि दुनिया के अंदर तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। ब्रिक्स के देश अपने पास दुनिया की 41.5% जनसंख्या और ग्लोबल जीडीपी में 32.5% हिस्सेदारी रखते हैं। और होना क्यों? क्योंकि इनका मकसद ही है G7 को कम्पीट करना। ब्रिक्स शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई इसको समझ लेते हैं। तो ब्रिक्स में अगर हम एस को हटा दें तो ये ब्रिक बन जाता है। ब्रिक का मतलब होता है ईंट और इस शब्द की अवधारणा 2001 में रखी गई। 2001 में देखा गया कि दुनिया के 4 देश ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, ये 4 देश दुनिया के अंदर तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। इसलिए इन 4 देशों को अलग ही कैटेगरी में रखा गया जिसका नाम दिया गया ब्रिक। बाद में इसी का फायदा उठाते हुए इन 4 देशों ने 16 जून 2009 को अपना एक अलग ही संगठन बना दिया। किस नाम से? ब्रिक नाम से। फिर 24 दिसंबर 2010 को साउथ अफ्रीका भी इसका मेंबर बन गया जिसके कारण ब्रिक्स बन गया। तो ब्रिक की स्थापना कब हुई? 16 जून 2009 को। साउथ अफ्रीका इसका मेंबर कब बना? 24 दिसंबर 2010 को। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? तो ये संघाई चीन के अंदर ब्रिक टावर में इसका मुख्यालय बनाया गया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रिक्स के देश अपने पास दुनिया की 41.5% जनसंख्या और ग्लोबल जीडीपी में 32.5% हिस्सेदारी रखते हैं और इनमें उन देशों को शामिल किया गया है जो कि दुनिया के अंदर तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और इनका मकसद क्या है? G7 को कम्पीट करना। इसलिए ब्रिक्स के देशों ने अपने आप को फाइनेंशियली एक्टिव रखने के लिए एक बैंक की भी स्थापना कर रखी है जिसके अंदर $100 बिलियन का कैपिटल जमा करके रखा गया है। ये कैपिटल ब्रिक्स के देशों के द्वारा ही जमा किया गया है, यानी कि जो सदस्य हैं उस सदस्य देशों के द्वारा इस बैंक के अंदर कैपिटल जमा किया गया है। उस बैंक का नाम क्या है? NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इस बैंक की स्थापना 2014 में हुई थी। इसके पीछे का मकसद क्या था? डॉलर का विकल्प ढूंढकर अपनी एक अलग ही करेंसी को लॉन्च करना, अपनी एक अलग ही मुद्रा को लॉन्च करना। साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर ब्रिक्स के देशों को क्या लोन प्रोवाइड कराना इसका मकसद था। और यही चीज पाकिस्तान को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। ब्रिक्स में जो चीज सबसे ज्यादा पाकिस्तान को आकर्षित करती है वो यही बैंक है, NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। चूंकि आप पाकिस्तान के बारे में आप सब जानते हैं। क्या जानते हैं? पाकिस्तान कितना कंगाल हो चुका है, बैंक करप्ट होने की कगार पर है। ऐसे में पाकिस्तान को क्या चाहिए? लोन चाहिए। IMF तो पाकिस्तान को लोन दे नहीं रहा, तो पाकिस्तान सोचता है कि अब IMF हमें लोन देगा नहीं। क्यों नहीं देगा? क्योंकि हम IMF की शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें ब्रिक्स का मेंबर बन जाना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगर हम ब्रिक्स का मेंबर बन जाएंगे तो ब्रिक्स के देश ऑटोमेटिक ही हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए लोन दे देंगे। इसलिए पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है। ऐसे में हमारे लिए ये जान लेना आवश्यक बन जाता है कि भारत का इस मामले में क्या मत है।
चूंकि भारत ब्रिक्स के एक्टिव मेंबर के तौर पर कार्य करता है, ऐसे में पाकिस्तान की सदस्यता को लेकर भारत का मत भी जान लेना हमारे लिए आवश्यक बन जाता है। भारत का क्या कहना है? तो भारत का कहना है कि चूंकि ब्रिक्स के देश अपने पास ग्लोबल जीडीपी में 32.5% हिस्सेदारी रखते हैं और ब्रिक्स में उन देशों को शामिल किया गया है जो कि दुनिया के अंदर तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ऐसे में पाकिस्तान को शामिल करना अर्थात छोटे मोटे देशों को शामिल करना इस संगठन को आर्थिक रूप से कमजोर करना होगा। बात रही पाकिस्तान की सदस्यता को लेकर, तो अगर पाकिस्तान इसमें शामिल होगा तो इसकी भी हालत सार्क जैसी हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की विदेश नीति कंक्रीट नहीं है, ना ही पाकिस्तान की आंतरिक नीति कंक्रीट है। ऐसे में पाकिस्तान को इसमें शामिल करना अर्थात संगठन को आर्थिक रूप से कमजोर करना होगा। भारत ये भी कहता है कि दुनिया के छोटे मोटे देशों को इसमें हम शामिल ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है G7 को कम्पीट करना। ऐसे में ब्रिक्स में छोटे मोटे देशों को शामिल करेंगे अर्थात इस संगठन को आर्थिक रूप से कमजोर करना होगा। और इस मामले में चीन भी भारत का ही साथ दे रहा है, क्योंकि चीन जानता है कि यदि अमेरिका को काउंटर करना है अर्थात G7 को काउंटर करना होगा, और G7 को काउंटर करना है अर्थात डॉलर का विकल्प ढूंढकर अपनी एक अलग ही करेंसी को ग्लोबलाइज करना होगा। ऐसे में चीन जानता है कि यदि पाकिस्तान इसमें शामिल होगा तो संगठन कमजोर होगा ही, इसलिए चीन भी इस मामले में पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा और भारत का ही साथ दे रहा है। इस मामले में ब्रिक्स के अन्य सदस्यों का भी यही मत है कि हम इसके अंदर छोटे मोटे देशों को शामिल नहीं करेंगे जो कि आर्थिक रूप से कमजोर है। ब्रिक्स के बारे में एक अपडेट और भी दे देना चाहता हूं कि इस बार का ब्रिक्स सम्मेलन साउथ अफ्रीका के अंदर होना है। कब होना है? अगस्त 2023 में। इस सम्मेलन के दौरान इस बात पर भी चर्चा की जाएगी क्या ब्रिक्स का विस्तार किया जाए, क्या ब्रिक्स का एक्सपेंशन किया जाए, इस बारे में भी इस सम्मेलन में चर्चा की जाएगी। जब चर्चा की जाएगी किन देशों को शामिल किया जाएगा, किन देशों को शामिल नहीं किया जाएगा, इसके बारे में जब कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल के लिए जो जानकारी थी वो मैंने आपके सामने साझा कर दिया। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।